देखिए 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 क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए देखिए देखिए। क्या फेंका आपने? क्या फेंका आपने? कहाँ फेंका? कौन एंटी नेशनल है? किस आधार पर एंटी नेशनल है? तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? दोस्तों, झारखंड में लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई तो है ही, लेकिन साथ में किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को डिफेम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों का पूरा एक जाल बुना हुआ है, एक पूरा का पूरा सर्कल लगा दिया है। और इस सर्कल का सिर्फ एक काम है, छात्रों के समर्थन में अगर कोई खड़ा हो रहा है आकर के तो उस पर लांछन और उससे बदतमीजी, बेशर्मी, बेहयाई, सारी हदें पार कर दो। मैं आज आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। एक तस्वीर जुड़ी हुई है छात्र नेता नेहा बोरा के मामले से, जब उन पर भारतीय जनता पार्टी के पाले गए गुंडे ने स्याही फेंकी और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उस गुंडे का वहां पर मौजूद छात्रों ने इलाज किया, वो तस्वीर। दूसरी तस्वीर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के रूप में मौजूद वहां पर एक गुंडे का, जिसने नेहा बोरा के साथ किस तरीके का सलूक किया, वो किया तो किया, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कितना बड़ा धब्बा उसने लगाया, वो भी तस्वीर दिखाऊंगा। और तीसरी तस्वीर चित्रा त्रिपाठी के साथ हुए एक बड़े कांड की दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये तस्वीर जरा देखिए। ये जब नेहा बोरा वहां जा रही होती है, उस वक्त आदमी पीछे से आता है, लड़का, और अचानक से जो है वो स्याही फेंकता है उनके मुंह पर, और उसके बाद देखिए किस तरीके से घेरा बना करके उसको पीटा गया, वहीं पर घेर लिया गया और तबीयत से उसको पहले धोना गया है। मतलब छात्रों ने इतना मारा है कि उसका चेहरा बिगड़ गया पूरी तरीके से। यह तस्वीर आरके सिंह बता रहे हैं कि नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के बाद जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन यहां पेपर लीक का मुद्दा था तो धर्म बीच में क्यों लाया गया? आप किसी भी मुद्दे को धर्म का मुद्दा बनाना चाहते हो, बस धर्म की आड़ में विरोध करना है, बाकी सब लोग धर्म नहीं मानते हैं क्या? क्या हिंदू धर्म से तुम्हारे बाप का है? ये बात लिखी गई है आरके सिंह की तरफ से। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा क्लियर वीडियो, क्लियर विजुअल है, नया एंगल है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि इसको कूटा गया है। जरा देखिए इसको, ये देखिए, ये वीडियो आया, देखिए किस तरीके से इसको पकड़ा गया और गिरा करके इसको तबीयत से जो है लोगों ने लात, घूसे, जूता, चप्पल जो मिला उससे पहले इसको कूटा गया है। होता क्या है, जब आप छात्रों के आंदोलन में इस तरीके की गुंडागर्दी करने जाते हैं, जब इस तरीके का आप कुकृत्य करने की ओर बढ़ते हैं, तो पहले से 4 नजरें आप पर धरी हुई होती हैं और उसके बाद इसकी जम करके कुटाई हुई। अब मैं आपको एक और इसका छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर पहले इस स्क्रीनशॉट को देखिए, जब इसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। देखिए जरा, ये स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा इसका ऑडियो सुनिए, क्योंकि आईएनएस का ये वीडियो है, मैं आपको इसका विजुअल नहीं दिखा सकता। इसने क्या कहा है अपने आप को, ये नेहा बोरा को एंटी नेशनल बता रहा है, राष्ट्रद्रोही बता रहा है। बीजेपी का समर्थन है। क्या फेंका आपने? क्या फेंका आपने? कहाँ फेंका? एंटी नेशनल है। कौन एंटी नेशनल है? किस आधार पर एंटी नेशनल है? इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं। न्यूज पिंच बता रहा है कि नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाला शख्स हिरासत में लिया गया, कहा है कि उसने मैंने स्याही फेंकी, वो एंटी नेशनल है। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन देने पहुंची आईसा प्रेसिडेंट नेहा बोरा के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद नेहा ने क्या कुछ कहा है उसका भी बयान निकल के सामने आया है। मुझे लगता है कि आपको यह बयान सुनना चाहिए। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है?
सीधे तौर पर यह बात कही गई और भारतीय जनता पार्टी उसके पूरे के पूरे नफरती नेक्सस को बेपर्दा कर दिया। यहां पर नेहा बोरा ने कहा कि आपकी राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है छात्र राजनीति पर, यह सीधे तौर पर कहा गया। अब इसके बाद काम शुरू होता है गोदी मीडिया का। तो गोदी मीडिया का काम कैसे शुरू होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। छात्र नेता पर स्याही फेंकी गई और गोदी मीडिया क्या हेडलाइन बनाता है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जब गोदी मीडिया के चिंटू प्रोटेस्ट कवर करने गए थे जंतर मंतर तो कूटे क्यों गए थे। ऐसे ही नहीं कूटे गए थे, ऐसे ही नहीं उनको पीटा गया था, खदेड़ा गया था। हेडलाइन पढ़िए, ये न्यूज़ 18 की हेडलाइन है। रांची के छात्रों ने सिखाया सबक, लेफ्ट नेता नेहा बोरा पर फेंकी स्याही। सबक सिखाया, कौन सा सबक? ये भाषा है किसकी? न्यूज़ 18 की। न्यूज़ 18 एक छात्र नेता, एक महिला छात्र नेता, एक स्टूडेंट लीडर जो छात्रों का समर्थन करने गई थी, उस समर्थन को लेकर के स्याही फेंकी गई तो सिखाया सबक बताया गया हेडलाइन में। तो ये स्थिति है न्यूज़ 18 की। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के जहरीले लोग उस न्यूज रूम में बैठे हैं जो इस तरीके की हेडलाइंस दे रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। रिपब्लिक भारत का वीडियो है, क्रेडिट के साथ, कर्टसी के साथ ये वीडियो देखिएगा और उस रिपब्लिक भारत के गुंडे बदतमीज रिपोर्टर का भाषा देखिएगा, उसका तरीका समझिएगा। यह अर्नब गोस्वामी का कुख्यात तरीका है शुरुआत से कि दूर से माहौल बनाओ और सामने वाले को अपराधी घोषित कर दो। और वही अर्नब के पाले गए इस गुंडे रिपोर्टर ने किया और पत्रकारिता को ऐसे साफ कर दिया। देख लीजिए। 14 दिन किसी भी 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ, भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही है। इस तरीके की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी अपने चिंटुओं से करवाता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर अभिजीत दीपके से जुड़ी हुई है। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र पुलिस को उनके घर में जबरदस्ती घुस गई थी और किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर किया है उसका वीडियो निकल के सामने आया है। जरा देखिए किस तरीके से अभिजीत दीप के साथ झड़प हुई। कोणत्या डिपार्टमेंटचे? डिपार्टमेंट विचारलं. पोलीस स्टेशन कोणते तुमचं? डेजिग्नेशन काय तुमची? PSI. नाव तुमचं? नाव लिहून घे संदीप. नाव लिहून घे. तुम्ही नाही सांगणार मी कोणाला भेटणार आहे, कोणाला मी ठरवणार आहे. लोक मला भेटायला येतात आणि मी ज्यांना आज बोलतो ते येतील. तुम्ही कोणी ठरवणार आहे? तुम्हाला आज मी पहिल्यांदा बघतोय सर इथं. त्याला तुम्हाला मी पहिल्यांदा भेटतोय, तुम्ही नाही ठरवणार आज कोण येते. लोक मला भेटायला येतात. प्लीज तुम्ही बाहेर जा सर, तुम्ही बाहेर जा. आई डोंट वॉन्ट यू इनसाइड माय हाउस. सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा, पहले तो पूरा बायोडेटा लिया और उसके बाद कहा तुरंत बाहर निकलो घर से, एकदम इज्जत से, तरीके से। न्यूज़ 24 बता रहा है कि अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारी को घर से बाहर निकाला। पहले झड़प हुई और उसके बाद दोस्तों उसको बाहर निकाला, यह बात कही गई है। अब दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि उस छात्र ने क्या कहा, नेहा ने क्या कहा, उससे जुड़ा ये वीडियो देखिएगा। ये वही छात्र है, ये वो छात्र नहीं, माफ कीजिएगा, ये जिसने स्याही फेंकी थी। क्विंट का ये वीडियो है जिसको पुलिस वाले घसीट करके ले गए हैं और छात्रों ने क्या कुछ कहा। सुजाता लिख रही हैं कि बेहद घटिया हरकत, स्याही फेंकना नेहा पर। वैसे जब अचानक छात्र प्रोटेस्ट को लेकर के गोदी मीडिया अति उत्साहित हो गई तभी समझ जाना चाहिए था कि वहां अंदर भाजपा के लोग भेज दिए गए हैं, तो फिर यही होना था, ये बात कही गई है। उधर दोस्तों एक और कांड होगा और यह कांड हुआ जंतर मंतर प्रोटेस्ट से मशहूर हुए जुनैद के साथ। आपको पता है कि जुनैद किस तरीके से वहां पर छात्रों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, तमाम सारी चीजें। और अमन चोपड़ा वहां पर झारखंड में जाकर के पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रच आया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साथ में लेकर के। मतलब इतना निर्लज्ज टाइप के ये लोग हैं। आप सोचिए, सरेआम खुली आंखों से जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और बड़े बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। उसके बाद जुनैद वहां पहुंचे
तो जुनैद वहीं पर थे। इस बीच एक खबर आई है कि जुनैद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सचिन गुप्ता का एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में खाना बांटने वाले जुनैद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक महिला ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि जुनैद ने प्रोटेस्ट के दौरान मुझ सहित कई लड़कियों से अनुचित व्यवहार किया। इससे लड़कियों के बीच एक असुरक्षित माहौल बना। मैंने अभिजीत दीपके से कहा कि वो जुनैद को प्रोटेस्ट स्थल छोड़ने के लिए कहें। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि जुनैद ने अपनी गलतियां कबूली हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। अब अगर उसके पास साक्ष्य हैं तो दिल्ली पुलिस के सामने रखे, जुनैद को गिरफ्तार करे, लेकिन अगर नहीं है तो भी एक बड़ा सवाल बनता है। अच्छा, इस बीच उत्तर प्रदेश में एक गजब तरीके का माहौल बना हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके शहर में गोरखपुर जाकर के मुख्यमंत्री की ही आलोचना उन्होंने कर डाली। और आलोचना क्या, उसको लानत मलानत कहेंगे। कानून व्यवस्था से लेकर के साफ सफाई और सारे के सारे कलपुर्जे खोल डाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। उसके बाद एक और बयान योगी आदित्यनाथ का आया। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, उनके उस बयान का काउंटर माना जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले ये बयान सुने, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहले इस बयान को सुनिए। 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। ये वीडियो अभिषेक उपाध्याय ने शेयर किया। लिखा, ये तो गजब की टाइमिंग है। महज 24 घंटे पहले ही यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सीएम सिटी गोरखपुर के भीतर की दुर्दशा की कलाई खोल दी और उसके 24 घंटे के भीतर ही योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कुर्सी कल जानी हो तो आज चली जाए। वो भी नोएडा के इस अंधविश्वास का उदाहरण अंबेडकर नगर की सभा में दे रहे हैं। ये यूपी में चल क्या रहा है, वक्त की आंख में पल क्या रहा है, सीधे तौर पर यह बात कही गई। आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा था वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। छोटा सा हिस्सा सुनिए, तब आपको दोनों को कनेक्ट करने में आसानी होगी। सुनिए जरा। ये तो गोरखपुर है, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है। और अब चलते चलते चित्रा त्रिपाठी से जुड़ी एक खबर मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, दोनों ही आपस में उलझ गए। गोदी मीडिया, दोनों गोदी मीडिया हैं। एक अलग तरीके का गोदी है, एक दूसरे तरीके का गोदी है। एक अर्नब का पाला हुआ गोदी है और दूसरा जो है चित्रा त्रिपाठी का काम। आपने देखा होगा कि चित्रा त्रिपाठी ने वो जंतर मंतर पर जो रील बनाने वाला लड़का था, वो उसके साथ इन्होंने रील बनाई थी। बिना नाम लिए अर्नब गोस्वामी के शिष्य ने जो है चित्रा त्रिपाठी को खरी खरी सुना दी। देखिए जरा। भैया, इन मीडिया वालों को भी, इन एंकरों को भी जो हु आप सोचिए तो जंतर मंतर पे कौन था? नीट के बच्चे थे प्रेम शुक्ला जी, या एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी लड़कियों के कपड़े पहन के अपने आप के लिए सस्ती लोकप्रियता ढूंढ रहा था? या ये, मैं नहीं कहता देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन ये नीट के बच्चे नहीं है। और उन पत्रकारों को भी समझना चाहिए जो ये हो करके इनकी वायरलिटी के ऊपर कुछ पत्रकार इनका इंटरव्यू करके खुद वायरल होना चाहते। दिस इज अमेजिंग।